उस मूवी की करते हैं जिसने अपने टाइम में इस कदर धूम मचाया था, जो अ, एक फैशन ट्रेंड भी जिसने सेट किया। और उस मूवी की बात करें तो एक स्पेशल बस भी चला करती थी जो सिर्फ उस मूवी को दिखाने के लिए लेके जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉबी की, जिसने 50 साल पूरे कर लिए हैं। और आइए कुछ इस मूवी के बारे में बात करते हैं, जानते हैं इस मूवी के बारे में और कैसे ये बनी, क्या हुआ उस टाइप का माहौल क्या था, उस टाइम क्या हुआ था। तो साल 1973 की बात है जब बॉबी नाम की एक ऐसी हिंदी फिल्म आई जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। और हीरोइन डिम्पल कपाड़िया का तो किसी ने नाम तक नहीं सुना था। और इसके जो निर्देशक राज कपूर हैं, इनकी जो पिछली फिल्म थी वो जबरदस्त फ्लॉप हुई थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसकी लोकप्रियता, इसकी जो इसको जो हिट, ये जो हिट साबित हुई, आलम ये था कि दूर दराज कोई भी गांव, कस्बों और बड़े शहरों में थिएटर और जो भी सारे हॉल, सिनेमा हॉल होते थे, उसके लिए एक स्पेशल बस चलाई जाती थी। और वो बस, उस बस का भी नाम लोग बॉबी बस उसे बुलाते थे। और ये बस लोगों को उस फिल्म को दिखाने के लिए ले जाती थी और फिल्म दिखाकर वापस लेकर आती थी। और अगर बात करें डिम्पल कपाड़िया ने जो इस फिल्म में जो सारी, अगर उनके ड्रेसेस की बात करें तो वो ड्रेसेस भी आज के टाइम में काफी हिट मानी जाती हैं। डिम्पल कपाड़िया की वो पोल्का वाली डॉट वाली ड्रेस, उस पोशाक को आज लोग बॉबी ड्रेस के नाम से जानते हैं। आपने बॉबी प्रिंट सुना होगा। तो उस फिल्म के बाद से वो जो प्रिंट है वो काफी मशहूर हो गया था। और अगर हम ऋषि कपूर के ड्रेस की बात करें और ऋषि कपूर के बाइक की बात करें तो लोग उस टाइप के बाइक को बॉबी मोटर बाइक कहकर बुलाते थे। तो वो जो दौर था, ये जो फिल्म थी, ये काफी हिट साबित हुई। और लगभग 50 साल पहले 28 सितंबर को 1973 को ये फिल्म रिलीज हुई थी। और बॉबी की अगर हम बात करें तो उस टाइम में एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली थी जब बाबू जग जीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनावी रैली करने का फैसला किया था। और वो उस टाइम इंदिरा गांधी से अलग हो गए थे। और कहा जाता है कि उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म को दिखाया गया था ताकि आधे लोग रैली में न जाएं। और हालांकि ये पॉसिबल नहीं हुआ। और अगले ही दिन ऐसा हुआ कि अखबार में खबर छपी और हेडलाइन थी, बाबू बिट्स बॉबी। और ये वो दौर था जब 1977 में एक बार फिर से बॉबी का क्रेज देखने को मिला था। और अगर हम उस वक्त की बात करें तो हिंदी में मैच्योर जो लव स्टोरी होती थी वो बनाई जाती थी। और बॉबी शायद पहली हिंदी टीनेजर वाली एक लव स्टोरी थी जिसमें जवानी का वो जोश, वो बगावत, मासूमियत और बेपरवाह मोहब्बत, ये सभी का मेल आपको देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले थे। बॉबी की बात करें तो इसके पीछे एक अपना संघर्ष, एक अपनी कहानी है। और मशहूर फिल्म विश्लेषक जयप्रकाश चौकसे राज कपूर के बेहद करीबी हुआ करते थे। और इनके गुजरने से कुछ साल पहले उन्होंने बॉबी की जो स्टोरी है वो बहुत ही विस्तार से बताई थी। जयप्रकाश चौकसे ने बताया था कि राजा साहेब के ऑफिस में आर्शी कॉमिक्स पड़ी रहती थी और उन्होंने कॉमिक्स में एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था जिसे प्यार हो गया था, जिसे मोहब्बत हो गई थी, इश्क हो गया था। और उसके जो पिता थे, उसका जो डैड था, वो बोलता था कि ये तुम्हारी उम्र है इश्क करने की, यू आर टू यंग फॉल इन लव। तो वहीं से ये आइडिया आया कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये भी कोई उम्र है प्यार करने की। तो 1970 में राज कपूर की फिल्म जो थी मेरा नाम जोकर, वो जबरदस्त फ्लॉप हुई थी। और उसके बाद एक साल बाद राज कपूर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म कल आजकल जिसे उनके बेटे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था, वो भी फ्लॉप हो गई थी। उसी दौरान राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर की मौत हो गई थी और उनकी माताजी भी गुजर गई थी। और उनके करीबी जो संगीतकार जय किशन थे,
उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और वही वो दौर था जब तमाम चुनौतियों के बीच राज कपूर ने एक युवा प्रेम कहानी बनाने का फैसला लिया और उन्होंने ये ठाना कि उन्हें ये फिल्म बनानी है, लेकिन फिल्म के लिए पैसे चाहिए थे और जिसके लिए हिंदुजा परिवार आगे आया था। और तब की बात करें तो विदेशों में, खासकर ईरानी फिल्मों में, ये हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ाया जा रहा था। और अगर हम चौकसे की बात करें तो उनके मुताबिक फिल्म बनकर तैयार थी। राज साहब फिल्म का जो ऊंचा दाम है वो मांग रहे थे। वहीं राजेश खन्ना का दौर था उस टाइम की। अगर बात करें तो ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया उतने कोई नाम तक नहीं सुना था। राजेश खन्ना का दौर था, लोग राजेश खन्ना को पसंद करते थे। और उस टाइम राज कपूर साहब, राजेश खन्ना की फिल्म से लोग अगर उनकी बात करें, राजेश खन्ना की बात करें तो राज कपूर से वो 1 लाख रुपए की रकम मांग रहे थे उस फिल्म को करने के लिए। शशि कपूर पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने दिल्ली यूपी खरीदा और एक वकील हुआ करते थे जिन्होंने पंजाब के आधिकारिक अधिकार खरीदे थे और कहीं के लिए फिल्म बिकी ही नहीं। और फिल्म में पैसा लगाने वाले हिंदुजा परिवार जो अदालत तक की नौबत आ गई थी। वो दौर ऐसा था कि जब इस फिल्म के टाइम पे बहुत सारे विवाद हुए थे और राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट होगी तो बाकी जगहों के जो राइट्स है वो भी बिक जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि सिर्फ 2 जगहों के जो राइट्स हैं उसके लिए पैसा कैसे निकलेगा। उन्होंने उसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस कर दिया। रिलीज के पहले राज कपूर ने उनका जो पैसा था वो तो लौटा दिया, लेकिन पिक्चर का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म बहुत ही रफ्तार से चल पड़ी। और फिर से इंडस्ट्री में लोग राज कपूर को महान डायरेक्टर के रूप में मानने लगे और वो लोग उनके साथ हो गए जो कहने लगे थे कि राज डायरेक्शन भूल गए हैं। और एक टाइम था, अगर हम बात करें ऋषि कपूर की, तो एक बुक्स में उन्होंने बताया कि सिनेमा को लेकर राज कपूर का जुनून ऐसा था कि फिल्मों से की हुई सारी कमाई वो फिल्मों में ही लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद जो उनका स्टूडियो था, आरके स्टूडियो, वो उन्होंने गिरवी रख दिया था, गिरवी रख चुके थे वो। और उनके पास अगर बात करें राज कपूर के पास, तो उनके पास अपना घर तक नहीं था। और बॉबी फिल्म की बात करें तो उसके सक्सेस होने के बाद उन्होंने अपना पहला घर खरीदा और बॉबी आर के बैनर को एक फिर से ऊपर उठाने के लिए बेहद उसी के लिए बनी थी। अगर हम आर के स्टूडियो की बात करें जिसे गिरवी रखा था राज कपूर ने, अगर बॉबी फिल्म बनी तो समझ लीजिए कि वो उसको उभारने के लिए ही बनाई गई थी। और ऋषि कपूर कहते हैं कि मुझे लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं था और ये फिल्म हीरोइन पर सेंटर थी, हीरोइन पर ही बनाई गई थी। जब डिम्पल की तलाश पूरी हो गई थी तब मैं बॉय डिफॉल्ट हीरो चुन लिया गया, ऐसा ऋषि कपूर कहते हैं। और ये बात उन्होंने आगे कहा कि ये बात और है कि सारा क्रेडिट उन्हें मिल गया क्योंकि डिम्पल की शादी हो गई थी और फिल्म जो हिट हो गई थी उसकी सारी वाहवाही वो ऋषि कपूर को मिल गई। ऋषि कपूर आगे कहते हैं कि बॉबी बनाते वक्त इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, धर्मेंद्र, प्राण साहब, राजेंद्र कुमार ने उनसे कहा था कि आर के बैनर को फिर से खड़ा करने के लिए वो लोग बिना पैसे के काम करने के लिए तैयार है। लेकिन राज कपूर ने सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस वक्त मेरी फिल्म में फ्लॉप हो चुकी है इसलिए मेरा लेवल नीचे है और आपका ऊपर। हम तब साथ काम करेंगे जब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा। और राज कपूर ने वो करके भी दिखाया बॉबी के जरिए। अगर हम बात करें तो बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर डिम्पल की जोड़ी ने एक उस दौर में तहलका मचा दिया था और बॉबी सिर्फ एक फिल्म उभर कर सामने नहीं आई, बल्कि जो फैशन का दौर था, जो फैशन स्टेटमेंट था, वो भी बदल कर रख दिया। और अगर हम डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो वो उनका जो ड्रेस कोड था, जो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट वाली शर्ट, हॉट पैंट और बड़े वाले गॉगल्स, पार्टियां
और राज कपूर की बात करें तो जवान, उस टाइम जो पूरे इंडिया का माहौल था वो एक अलग ही ट्रेंड में सेट हो गया था। और बात करें तो एक पत्रकार से बात करते हुए जो अमृत गंगर है, उन्होंने कहा कि बॉबी बॉगरीजा यानी बॉबी का 50 साल बाद भी क्रेज अब बना हुआ है। ये जो नई पीढ़ी है और ये जो नई पीढ़ी की प्रेम कहानी थी, जो समाज के अलग अलग हिस्सों से आती थी। राजा, अगर ऋषि कपूर की बात करें तो वो, अगर आपने बॉबी देखी होगी तो उस मूवी से आप काफी वाकिफ होंगे। और अगर हम आगे बढ़ें और ऋषि कपूर की बात करें तो जैसा कि ऋषि कपूर ने बताया कि उस दौर में राजेश खन्ना से डिम्पल कपाड़िया ने शादी कर ली थी। और वो शूटिंग का अंतिम पड़ाव था जिस टाइम पर राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। और यहाँ पर अगर बात करें ऋषि कपूर की तो वो थोड़े जेलस थे। और खैर उन्होंने कुछ इस तरह से अगर हम जय प्रकाश चौकसी से बात उनकी बात करें तो उन्होंने कुछ इस कदर से इस तरह से बताया कि किशन धवन जो थे वो बहुत अच्छे कलाकार थे। उनकी जो पत्नी थी और राज कपूर की जो पत्नी थी वो बहुत करीबी दोस्त थी। और उन्होंने डिम्पल कापाड़िया का नाम फिल्म के लिए आगे बढ़ाया और स्क्रिप्ट के साथ डिम्पल के कुछ सीन्स लिए गए। वो कई सालों तक आर के स्टूडियो में रखे हुए थे। और वो सीन देखकर अगर बात करें तो यकीन नहीं होगा कि वो खुद डिम्पल वही डिम्पल कपाड़िया हैं जो उस वक्त में बमुश्किल लगभग 15 से 16 साल की थी। और बात करें अगर फिल्म की तो 1973 में 20वीं सदी में बनी है। हालांकि बॉबी के एक सीन में डिम्पल कहती हैं कि मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। जब ऋषि कपूर उन्हें टोकते हैं कि अभी तो 20वीं सदी चल रही है तो कहती हैं कि बूढ़ी हो गई 20वीं सदी और मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ। डिम्पल अगर डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो असल में भी वो वाकई में वैसी ही थी जैसा कि उन्होंने फिल्म में डायलॉग मारा था। और ऋषि कपूर वो अपने बारे में आगे बताते हैं कि डिम्पल उनके घर का उस समय बेहद अहम हिस्सा बन चुकी थी। और ऋषि कपूर राज कपूर को पापा बोलते थे तो डिम्पल भी राज कपूर को पापा बोलती थी। बाद में ऋषि कपूर उन्हें राज कहना शुरू कर दिए। और लेकिन अगर डिम्पल कपाड़िया की बात करें तो उन्हें वो उस टाइम तक भी पापा बुलाती रही। और ऋषि कपूर आगे बताते हैं कि बॉबी के दौरान मैं याम सिंह के साथ रिश्तों में था, उसने मुझे एक अंगूठी दी थी। लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिम्पल वो अंगूठी निकाल कर पहन लेती थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उन्होंने वो अंगूठी निकालकर समुद्र में फेंक दी। प्रेस में बहुत सारी बातें चली, तब हमारे बारे में कई बातें छपी, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन मैं उसे लेकर पॉजिटिव था, मतलब कि उस टाइम बतौर हीरोइन और डिम्पल को लेकर ऋषि कपूर काफी पॉजिटिव थे। आगे अमृत गंगर कहते हैं कि राज कपूर के अगर विजन की बात करें तो डिम्पल और ऋषि कपूर ने जो राज कपूर चाहते थे उससे बेहद हुबहू वैसा ही पर्दे पर उतारा। डांस हो, एक्टिंग हो, और डिम्पल की पहली मुलाकात उसी पल को दोहराती है जब राज कपूर और नरगिस पहली बार मिले थे और ख्वाजा अहमद अब्बास ने ट्रेजिक में अंत लिया था, जिसके बाद सारी चीज़ें हैप्पी एंडिंग में बदल गई थी। ओवरऑल तो राज कपूर की बात करें तो जो चीज़ राज कपूर चाहते थे उसी चीज़ को उसी तरह, उसी लहजे में, उसी फीलिंग के साथ ऋषि और डिम्पल ने उसको बखूबी पर्दे पर उतारा था। और अगर हम बॉबी की बात करें तो उसे काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। 1973 में आई इस फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड की 5 अवार्ड जीते थे। और ऋषि कपूर को और डिम्पल कपाड़िया को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। और बेस्ट गायक का भी अवार्ड इस मूवी में मिला नरेन चंचल को। और आर्ट डायरेक्शन ए रंगराज को और बेस्ट साउंड का भी अवार्ड इस फिल्म को मिला था। तो तमाम जो अवार्ड है वो भी इस फिल्म को मिले। और इस फिल्म में एक और चीज थी जो उस टाइम के बाद अगर अभी की बात करें तो वो भी काफी हिट साबित हुई। वो था प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
तो अगर हम बात करें प्रेम चोपड़ा की पत्नी और राज कपूर की पत्नी, तो दोनों बहनें थी और इस फिल्म में वो सिर्फ एक छोटा सा कैमियो था और वो फिल्म के आखिरी के कुछ हिस्सों में कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन उनका जो सीन रहता है वो आज भी है, मैंने बताया कि आज भी याद किया जाता है। और जब घर से भागी थी बॉबी और बॉबी का हाथ पकड़ते हुए वो बोलते हैं कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। और वो जो डायलॉग था और प्रेम चोपड़ा का जो ये सीन था वो आज भी लोग याद करते हैं और उस सीन को बार बार रिक्रिएट किया जाता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफी जो अगर हम गिरवी रखने की बात करें, तमाम स्टोरी की बात करें और ऋषि कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने की बात करें, तो ये सारी ओवरऑल स्टोरी थी इस फिल्म की, जो कि अब 50 साल हो गए हैं। और अभी भी अगर इस फिल्म की बात करें तो इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तमाम अगर हम डांस शोज देखें, सीरियल्स देखे, लोग अगर उस फैशन ट्रेंड की बात कर ले, वो भी आज कहीं ना कहीं वो आज भी जिंदा है। और ये जो मूवी है ये एक युवा प्रेम को जो दर्शाती है कि बंदिशों को तोड़ता हुआ ये जो प्रेम है, अमीरी गरीबी को पाटता हुआ ये जो प्रेम है, फैशन स्टेटमेंट की बात करें तो ये वो प्रेम है, उसको बनाती है। और कहानी आज भी बेहतरीन टीनेज वाली लव स्टोरी, उसको लोग याद करते हैं, वो ये दे जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन काम किया गया बॉबी में। और लॉन्च करने की बात करें तो ऋषि कपूर ने अपने जो उन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में कि खैर उनको लॉन्च करने की बात नहीं, ये सिर्फ आरके स्टूडियो को खड़ा करने के लिए ये मूवी बनाई गई थी और ये वही हुआ और बेशक वही हुआ। जो डायरेक्शन को भूल गए थे राज कपूर को फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो उस डायरेक्शन को फिर से जिंदा करने का नाम है बॉबी और उनके स्टूडियो को उठाने का नाम है बॉबी। और आज बॉबी को 50 साल पूरे हो गए हैं। और अगर हम पूरे अगर हम ट्रेंड की बात करें, स्टोरी की बात करें, तो वो जो दौर था उस टाइम का, उस एक चीज से उभरने का जो दौर था, वो ये फिल्म उस टाइम के युवाओं को दे गई। और काफी कुछ यादें इस फिल्म के जरिए तमाम लोगों की जब ये फिल्म रिलीज हुई थी। खैर आपको कैसी लगी ओवरऑल पूरा ये आज का टॉपिक्स और आज के हार्ड टॉपिक्स, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा खबरों का अड्डा का यूट्यूब चैनल, और साथ ही इंस्टाग्राम फेसबुक का जो हमारा पेज है उसको भी फॉलो करना ना भूलिएगा। खबरों का ज्यादा डोज चाहिए तो हमारे वेबसाइट खबरों के अड्डा को विजिट करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं आपसे फिर किसी ऐसे ही एंटरटेनमेंट के हॉट टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।